नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम देखेंगे वैदिक सभ्यता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। इनकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। यह सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में ही जन्मी और धीरे धीरे गंगा यमुना में मैदानों में विकसित होती चली गई। वैदिक सभ्यता के लोगों ने देवी देवताओं के सम्मान में ऋचाओं का निर्माण किया। इन ऋचाओं का संकलन 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में किया। वैदिक सभ्यता के लोग आर्य कहलाते थे। वैदिक सभ्यता के लोग प्रारंभ में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, परंतु बाद में यह लोग बस्तियों में बसने लगे थे। आर्य समाज पितृस्तात्मक होने के बाद भी यहाँ स्त्रियों का सम्मान और आदर किया जाता था। वैदिक संस्कृति 4 वेदों यथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में वर्णित संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है। वैदिक संस्कृति के प्रणेता आर्य थे। वैदिक संस्कृति को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पॉइंट, ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगला पॉइंट, ऋग वैदिक काल में स्थानीय स्वशासन की 3 इकाइयां थीं, विधाता, सभा व समिति। अगला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अगला पॉइंट, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। ऋग्वेद में इस नदी को नदी नदीत्मा अर्थात पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद के 4थे मंडल को छोड़कर सरस्वती नदी का सभी मंडल में कई बार उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट, आर्यों के निवास क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। सप्त सिंधु या सैंधव में मुख्य 7 नदियां सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम तथा चिन्नाब हैं। अगला पॉइंट, वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति का मूलाधार पशुधन, जिसे गाय, मुद्रा की भांति समझी जाती थी। अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिसे हुताश्वर या वैशानवर कहा जाता था। अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सिंधु थी। दूसरा स्थान सरस्वती का था। इस समय ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अगला पॉइंट, ऋग्वैदिक काल में जाति प्रथा नहीं थी। अगला पॉइंट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार जाति व्यवस्था का उल्लेख हुआ है, परंतु इस समय तक जातीय जटिलता नहीं थी। अगला पॉइंट, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। अगला पॉइंट, अथर्ववेद में कृषि संबंधी क्रियाओं का उल्लेख है। अगला पॉइंट, अथर्ववेद को लौकिक साहित्य का पहला रचना माना जाता है। अगला पॉइंट, चिकित्सा, जादू टोना, शिल्प आदि क्रियाओं का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। अगला पॉइंट, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। और हम देख लेंगे विद्वान